हेलो एवरीवन। आज हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है डेंसिटी। डेंसिटी बोलते किसको हैं? डेंसिटी किसी भी मैटर का हम लोग कैसे पता कर सकते हैं? तो अगर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल जैसे कि एक हम लोग के पास बॉल है, आयरन का बॉल है, मतलब वो पूरे लोहे से बना हुआ बॉल है, और एक हम लोग के पास है वुडन बॉल, मतलब पूरे लकड़ी से बना हुआ। ये जो बॉल है ये है आयरन बॉल और ये है वुडन बॉल। आप इस दोनों का अगर कंपैरिजन करेंगे तो आयरन बॉल जो होता है वो वुडन बॉल के मुताबिक थोड़ा भारी होगा। आयरन बॉल क्यों होगा? नॉर्मल सी बात है कि आयरन बॉल का वज़न ज़्यादा होगा, जबकि वुडन बॉल का वज़न आयरन बॉल से कम है, इसलिए ये थोड़ा कम हल्का होगा। ऐसा क्यों होता है? जबकि आयरन बॉल और वुडन बॉल का वॉल्यूम जो सेम होता है, क्यों, कैसे सेम है? तो आयरन बॉल भी स्फेरिकल शेप में है, वुडन बॉल भी स्फेरिकल शेप में है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम है। लेकिन इन दोनों के मासेस में, मतलब कि वज़न में डिफरेंस कैसे आ जाता है? तो इसका मेन रीज़न यही है कि आयरन के जो बॉल्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो बहुत शार्पली, बहुत अच्छे से चिप मतलब कि कॉन्टैक्ट में रहते हैं एक दूसरे के। आयरन बॉल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, वो बहुत एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं, जिसके वजह से उनके अंदर जो मास होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन वुडन बॉल में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़ा थोड़ा आयरन बॉल के मुताबिक कंपैरिजन में थोड़ा डिस्टेंस पे रहते हैं, जिसके वजह से इनके अंदर जो मास होती है और आयरन बॉल्स के अंदर जो मास होते हैं, इन दोनों में डिफरेंस आ जाता है। अब हम लोग समझेंगे डेंसिटी बोलते हैं किसको है। अगर डेफिनेशन के टर्म में देखा जाए तो डेंसिटी ऑफ ए मैटर, किसी भी मैटर का अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें तो क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट इन इट, जो वज़न होता है उस वॉल्यूम के मुताबिक। जैसे कि मान लीजिए हम लोग एक आयरन का बॉल है, इसका वॉल्यूम हम लोग को पता है कि ये स्फेरिकल शेप का है, इसका हम लोग वॉल्यूम भी निकाल सकते हैं और इसका वज़न भी निकाल सकते हैं। जब हम इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर देते हैं तो हम लोग को क्या पता चलता है? डेंसिटी पता चलता है। कैसे? इसका हम लोग एग्जांपल भी देख लेंगे। अगर मान मान लो हम लोग के पास कोई एक सॉलिड, कोई क्यूब हो, इस तरीके का कोई, नहीं तो मान लीजिए एक टेबल है हम लोग के पास इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप में, क्यूबॉइड बोल सकते हैं या टेबल भी बोल सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। इसका हम लोग को अगर पता करना हो डेंसिटी, डेंसिटी कैसे पता कर लेंगे? तो पहले इस टेबल का जो मास आएगा, वज़न आएगा, तो हम लोग किससे नाप लेंगे? किसी भी फिजिकल बैलेंस के ऊपर अगर हम लोग इसका रखेंगे, फिजिकल बैलेंस पे रखने पे हम लोग को इसको क्या पता चल जाता है? मास पता चल जाएगा। इसका हम लोग वॉल्यूम कैसे पता कर सकते हैं? तो हम लोग को ये दिख रहा है जो टेबल है ये किस शेप में है? क्यूबॉइड के शेप में है। तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम फार्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। जब हम लोग इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो हम लोग इसका वॉल्यूम पता कर लेंगे। जब हम लोग के पास मास रहेगा और वॉल्यूम रहेगा, दोनों को जब डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को क्या पता चल जाएगा? डेंसिटी पता चल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब हम लोग डेंसिटी जब पढ़ लिए तो डेंसिटी का फॉर्मूला में क्या था? मास बाय वॉल्यूम। तो यूनिट भी इसी तरीके से निकलेगा। यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ मास। हम लोग को पता है मास मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं वज़न। वज़न हम लोग किस में नापते हैं? ज़्यादातर ऐसा यूनिट हम लोग लेते हैं तो किलोग्राम में नापते हैं। यूनिट ऑफ वॉल्यूम किस में नापते हैं? मीटर क्यूब में नापते हैं। वॉल्यूम की जब भी बात करेंगे तो क्यूब लगाना ज़रूरी है, ठीक है। अब जब इस दोनों को इस फॉर्म में लिख देंगे तो किलोग्राम पर मीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, यहाँ नहीं तो एक और तरीके से लिखते हैं, किलोग्राम मीटर, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसका CGS यूनिट देखते हैं। CGS यूनिट जो होता है डेंसिटी का, वो होता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब कुछ एक टॉपिक आता है रिलेशनशिप बिटवीन SI एंड CGS यूनिट। ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है। इसको एक तरीके से एक्सप्लेनेशन के तौर में दिया जाता है, लेकिन बुक में जो दिया हुआ है वो सिर्फ 2 लाइन दिया हुआ है, ये और ये। इसी को सिर्फ लिख देने से नंबर मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप इसको समझेंगे कि ये हुआ कैसे। ये 1 किलोग्राम मीटर क्यूबिक जो है वो 10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूबिक कैसे हुआ, ये हम लोग पहले समझेंगे। तो हम लोग को ये बात पता है जब भी 1 किलोग्राम होता है तो उसको अगर हम लोग ग्राम में, अगर मान लीजिए पहले हम लोग किलोग्राम और ग्राम का बात करें, तो 1 किलोग्राम में हम लोग को पता है कि 1000 ग्राम होता है, और 1 मीटर में हम लोग को पता है कि 100 सेंटीमीटर होता है। अब हम लोग इसी से लेकर के डिराइव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए 1 किलोग्राम का हम लोग क्या लिख लेंगे? 1000 ग्राम लिख लेंगे। हम लोग को इसको पहले इसमें चेंज करना है, मतलब किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर देंगे, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देंगे। पहले चेंज कर लेते हैं।
और 1 मीटर में कितना होता है 100 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका अगर डेंसिटी निकालें तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता था, मास बाय वॉल्यूम। मास कैसे आ जाएगा यहाँ पे 100,000 ग्राम हो जाएगा। वही यहाँ पे 1 मीटर का अगर सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब एक चीज़ और ध्यान देना है कि यहाँ पे पावर लगा हुआ है कितना 3 लगा हुआ है। तो जब भी हम लोग छोटे यूनिट को या बड़े यूनिट को जब छोटे में चेंज करते हैं, जब पावर 3 है तो मतलब 3 टाइम्स हम लोग इसको लिखते हैं पावर, मतलब यहाँ पे 3 टाइम्स 100 लिखेंगे। अब जब इसको कैंसिल आउट कर देंगे, 2 0 ऊपर का कैंसिल, 1 0 इधर का कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, और ये दोनों ऊपर भेज देंगे तो 10 टू द पावर -3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है, जब भी किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने बोले या मीटर को सेंटीमीटर क्यूबिक में चेंज करने बोले तो हम लोग इस तरीके से पता कर सकते हैं। ये रिलेशनशिप दिया हुआ है एसआई यूनिट और सीजीएस यूनिट का। अब इसी का फॉर्म आ गया उल्टा, जैसे कि 1 ग्राम दिया हुआ रहे सेंटीमीटर क्यूबिक और उसको 1000 किलोग्राम मीटर क्यूबिक में चेंज करना है। सेम इसी तरीके से कर लेंगे। कैसे, हम लोग को पता है कि 1 ग्राम में अगर हम लोग इसको किलोग्राम में चेंज करेंगे तो नॉर्मली से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। किससे डिवाइड करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे। ग्राम को जब बड़े यूनिट में हम लोग चेंज करें, छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में चेंज कर रहे हैं तो डिवाइड होता है, ये बात पता है। ठीक है, अब वही अगर हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो हम लोग को पता है 1 सेंटीमीटर को अगर 1/100 से डिवाइड करते हैं तो हम लोग को इसमें आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा वैल्यू। अब डेंसिटी निकालेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। फॉर्मूला पुट कर देंगे कैसे, पहले 1/1000 डिवाइडेड बाय 1/100। अब यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना है, यहाँ पे भी मीटर क्यूबिक लगा हुआ है, सेंटीमीटर क्यूबिक और मीटर क्यूबिक लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है कि 100 जो होगा वो फिर से 3 टाइम्स यहाँ पे लिखाएगा। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, इसका 2 0 कैंसिल, इसका 1 0 कैंसिल, 10 टू द पावर 3 किलोग्राम मीटर क्यूबिक ये आ जाएगा। क्योंकि ये जब ऊपर चला जाएगा तो 3 0 है, 3 0 का मतलब क्या होता है 10 टू द पावर 3, और जो यूनिट हो हम लोग चेंज कर रहे थे, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर रहे थे तो ये किलोग्राम आ गया, और सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में चेंज कर रहे थे तो मीटर आ गया, और ये क्यूबिक, इसको लिखना ही पड़ेगा वॉल्यूम के केस में। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखते हैं कि मेज़रमेंट कैसे किया जाता है डेंसिटी का अगर कोई एक रेगुलर सॉलिड रहता है। अब किसी रेगुलर सॉलिड का अगर हम लोग डेंसिटी पता करें या मेज़र करें तो कैसे कर सकते हैं। हम लोग पढ़े कि डेंसिटी में 2 चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, पहला है मास, दूसरा है वॉल्यूम। मास मतलब हम लोग किसी भी चीज़ का वज़न कैसे निकाल सकते हैं, रेगुलर सॉलिड का नॉर्मल सा एक फिजिकल बैलेंस मतलब तराजू पे रख लेते हैं। आज के डेट में तो डिजिटल आ गया है मेजरिंग करने के लिए मशीन, तो उस पर हम लोग अगर मेज़र करते हैं तो हम लोग को मतलब एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाता है। दूसरा वॉल्यूम, हम लोग रेगुलर सॉलिड का कैसे पता कर सकते हैं, तो वॉल्यूम मेज़र करने के लिए हम लोग को कुछ फार्मूलेज यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि वो किस शेप का है, क्यूब शेप का है या क्यूबॉइड शेप का है या स्पेयर के शेप का है या सिलेंड्रिकल शेप का है। अगर हम लोग को ये बात पता है तो हम लोग आसानी से डेंसिटी निकाल सकते हैं किसी भी रेगुलर सॉलिड का। मास निकालने का सिंपल फार्मूला है, किसी भी फिजिकल बैलेंस के ऊपर मेज़र कर सकते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए हम लोग को फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है कि किसी भी क्यूब का एक साइड को जब हम लोग उसके ऊपर पावर 3 कर देते हैं मतलब क्यूब निकाल लेते हैं उसका। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या हो जाता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। जब भी हम लोग इन तीनों डायमेंशंस को जब मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में तो हम लोग को वॉल्यूम पता चल जाता है किसी भी क्यूबॉइड शेप का। जैसे कि कोई टेबल है वो एक क्यूबॉइड के शेप में होता है। स्पेयर का हम लोग इसका ये फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे जो आर आया है ये मतलब क्या है, रेडियस। आर का मतलब क्या है यहाँ पे, रेडियस। रेडियस किसका, अगर कोई स्पेयर ऑब्जेक्ट है, स्पेयर ऑब्जेक्ट मीन्स अगर हमारे पास एक कोई टेनिस बॉल या क्रिकेट बॉल ले लीजिए, हम लोग के पास कोई क्रिकेट बॉल है, उसका अगर हम लोग डायमीटर अगर हम लोग निकाल लेते हैं, डायमीटर अगर हम लोग को पता है कुछ ये इसका स्पेरिकल ऑब्जेक्ट का डायमीटर अगर हम लोग पता कर लेते हैं तो आराम से हम लोग इसका रेडियस भी पता कर सकते हैं। रेडियस का क्या फॉर्मूला होगा, d/2, डायमीटर का आधा रेडियस होता है। रेडियस आ जाएगा तो हम लोग स्पेयर का वॉल्यूम भी पता कर सकते हैं।
अब वही अगर सिलेंड्रिकल शेप का कोई रेगुलर सॉलिड है तो उसका हम लोग कैसे वॉल्यूम पता कर सकते हैं? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच हो गया इसका फॉर्मूला। अब अगर कोई सिलेंड्रिकल शेप का कोई हम लोग के पास सॉलिड है तो हम लोग इसका हाइट निकाल सकते हैं, इसका हम लोग को रेडियस पता कर सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस को रेडियस बोलेंगे। जब हम लोग को तीनों तीनों पता रहेगा तो हम लोग आराम से वॉल्यूम पता कर सकते हैं किसी भी सिलेंड्रिकल शेप ऑफ ऑब्जेक्ट का। अब हम लोग बता रहे थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट का या किसी भी रेगुलर सॉलिड का डायमेंशंस कैसे मेज़र कर सकते हैं? तो बाय यूजिंग मीटर स्केल, या कोई भी आपके पास स्केल हो, नॉर्मल सा जो ज्योमेट्री स्केल होता है उससे हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमेंशंस मेज़र कर सकते हैं। जैसे कि लेंथ हम लोग को मेज़र करना है तो हम लोग सेंटीमीटर तक का लेंथ स्केल से मदद से मेज़र कर सकते हैं, मीटर स्केल तक का मतलब ही मेज़र कर सकते हैं। अब डेंसिटी ऑफ एन इर्रेगुलर सॉलिड। अब इर्रेगुलर सॉलिड पहली बात होता क्या है? अब हम लोग कहीं रोड पे चलते हैं, रोड पे बहुत सारा गिट्टी रखा हुआ रहता है, तो दो गिट्टी अगर हम लोग उठाते हैं और दोनों गिट्टी को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो दोनों गिट्टी में आप लोगों को क्या डिफरेंस लगेगा? उनका शेप और साइज़ और वज़न भी। पहला वाला जो गिट्टी लगेगा देखने में उसका शेप कुछ और रहेगा दूसरे वाले से, मतलब दोनों शेप और साइज़ में अलग अलग दिखेंगे भी और वज़न में भी कुछ अलग फ़र्क हो सकता है। ऐसे सॉलिड्स को इर्रेगुलर सॉलिड्स बोलते हैं। अब इर्रेगुलर सॉलिड का डेंसिटी कैसे पता कर सकते हैं? तो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला हम लोग को पता है, मास बाय वॉल्यूम। अब मास हम लोग तो नॉर्मल सा बात है कि किसी भी फिजिकल बैलेंस पे रख लेंगे वो इस इर्रेगुलर सॉलिड को, तो हम लोग को मास पता कर लेंगे, आराम से हो जाएगा। लेकिन वॉल्यूम कैसे पता करेंगे इर्रेगुलर सॉलिड का? क्योंकि रेगुलर सॉलिड का वॉल्यूम पता करने के लिए हम लोग के पास था फॉर्मूला कि अगर क्यूब है तो उसका फॉर्मूला है, क्यूबाइड का फॉर्मूला है, स्क्वायर का फॉर्मूला है, सिलेंड्रिकल का, ऐसे ही बहुत सारा और भी फॉर्मूला हम लोग को पता है। लेकिन अगर इर्रेगुलर सॉलिड है तो उसका हम लोग वॉल्यूम कैसे पता कर सकते हैं? तो उसका एक तरीका पहले हम लोग को जानना पड़ेगा जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट मेथड। डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या होता है कि आपको दो वेसल्स दिया जाएगा, एक मेजरिंग सिलेंड्रिकल टाइप का, इस पे मीटर मतलब कि एक तरीके से स्केल मार्किंग रहता है, ठीक है। और इसमें इस जार में फुल वाटर एकदम पैक रहता है, फुल यहाँ तक, ठीक है। इस तरीके से पूरा यहाँ तक वाटर फिल रहता है, ठीक है। अब हम लोग किसी भी इर्रेगुलर सॉलिड का अगर मान लीजिए हम लोग मेजरमेंट करना चाहते हैं, जैसे कि कोई एक पत्थर है, इस पत्थर को हम लोग थ्रेड से बांध लेंगे पूरा। अगर इस पत्थर को थ्रेड से बांध लेंगे और इसमें इसके अंदर इसको अगर हम लोग डुबा देते हैं, जब हम लोग डुबाएंगे इस पत्थर को इस पूरे फिल्ड सिलिंड्रिकल वेसल के अंदर, तो कुछ जैसे डुबाएंगे तो इसका जितना वॉल्यूम है इस पत्थर का वो उतना पानी इसके इस वेसल्स के अंदर से डिस्प्लेस कर देगा। मतलब इसके अंदर से जितना पानी गिरेगा वो इस सिलिंड्रिकल शेप ऑफ टेस्ट ट्यूब में हम लोग रख लेंगे, मतलब कि स्टोर कर लेंगे। और जितना पानी यहाँ के इसके मार्किंग के अकॉर्डिंग आएगा और जो भी स्केल मार्किंग होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वॉल्यूम पता कर लेंगे। फिर से समझिएगा, जैसे किसी भी इरेगुलर सॉलिड का हम लोग वॉल्यूम निकालना चाहते हैं तो उसको एक पहले फुल जार ऑफ, मतलब कि फुल जार जिसमें भरा हुआ हो पानी, पूरा एक जग में पूरा पानी भरा हुआ हो, उसमें जैसे ही उस पत्थर को अगर डालते हैं वो जितना पानी डिस्प्लेस करता है उस पानी को हम लोग एक दूसरे कंटेनर में स्टोर करते हैं जिसमें स्केल मार्किंग किया रहता है। और वो जितना शो करता है कि कहाँ तक उसका पानी का लेयर पहुँचा हुआ है उसके हिसाब से वो मार्किंग को हम लोग लिख लेते हैं कि इसका इतना वॉल्यूम था इस पत्थर का, या जो भी ऑब्जेक्ट हो सॉलिड में, इरेगुलर सॉलिड में, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड बोलते हैं। अब बहुत सारे ऐसे भी मेजरिंग ये आ गया है, इंस्ट्रूमेंट आ गया है जिसके मदद से हम लोग नाप सकते हैं। कुछ मेजरिंग जार आते हैं, कुछ मेजरिंग वेसल्स होते हैं, और एक आखिरी होता है यूरेका केन। इस तीनों के बारे में हम लोग कल के वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप इसका नोट्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। कल के वीडियो में फिर पढ़ेंगे हम लोग तीनों वेसल्स के बारे में अच्छे से। थैंक यू फॉर वॉचिंग।